हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड ईयर का इन्वायरमेंट एजुकेशन के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि ये 10 क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आपको पता है कि एग्ज़ाम अब एकदम पास में ही है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को देख लेना कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और मैं वीडियो में आपको बता दूं कि ये वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिएगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप एंड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के क्षेत्र एवं पर्यावरण की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गाइस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का जो ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम ही हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इसका एक क्वेश्चन बनना तो जायज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बुक से रिलेटेड है और ये पेपर में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। उसका स्कोप एंड नेचर पूछा है। ठीक है, पर्यावरण की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन करना है, तो आप लोग इसका ब्रीफ में कर लेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग लॉन्ग में कर देंगे। शॉर्ट में भी ये नॉर्मली पूछ लेता है कि इसका नेचर ऑफ एनवायरनमेंट बताइए, तो आप लोग इसका शॉर्ट में आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप लोग जब ये टॉपिक करेंगे तो इसका सारा, जब भी आप टॉपिक लेके बैठेंगे जो कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका कंपोनेंट भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स भी कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में डिटेल में कुछ भी पूछ लेता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी पेपर में आते हैं, पर जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एनवायरनमेंट का टॉपिक जब भी करेंगे तो पहले 1 बाय 1 करके आप देख लीजिएगा कि उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में आपकी 2 चीज़ और है। जैसे कि पहले आपके इसमें आ जाएगी कि बायोटिक और अबायोटिक के बारे में भी जरूर पूछता है ये। ठीक, तो आप बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, डिफाइन इकोसिस्टम, डिस्कस द फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य एवं अंग का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो वही है गाइस, पहले आप लोग डेफिनेशन बताएंगे इकोसिस्टम की, उसके बाद आप लोग फंक्शन और फिर कंपोनेंट को डिस्क्राइब करिएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लोग ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन पहले जो भी पेपर में आए, पहले फर्स्टली आप लोगों को क्या करना है, उस क्वेश्चन को एकदम आराम से और सही तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आप लोग सिर्फ एक टॉपिक पे हेडिंग देखकर उसके बारे में लिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर में कभी कभी मार्क्स कम भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जो जो पूछा है सिर्फ उसको डिस्क्राइब करिए। आप लोग थोड़ा कम लिखेंगे और सही चीज़ लिखेंगे तो आपके नंबर तो सही आएंगे ही चाहेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम के आप लोग फंक्शन भी आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका आराम से ऐसे भी बन जाता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, इसका मीनिंग भी आ जाता है, अर्थ जिसे आप कह सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम पूछ लेगा। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट। कंपोनेंट मैंने आपको बोला हुआ है, उसका कभी कभी वो लोग स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, बहुत रेयर है, बट अगर ये टॉपिक करेंगे तो आप 1 बाय 1 वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट रिसोर्स, एक्सप्लेन द नीड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? वन संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। वन की कटाई के कारण और उपाय का भी वर्णन करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ही इसमें दे दिए गए हैं। कभी कभी क्या गाइस, ये आपको नॉर्मली भी बोल देता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इतना मैं 100% श्योर हूँ। और ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलिएगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्या पूछ लेता है डायरेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और नॉर्मली वो लोग कॉजेज या रेमेडीज पूछ लेते हैं डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम लोगों के उसके उपाय का
कारण तो जरूर पूछेगा गाइस, क्योंकि रेमेडीज किसी भी चीज़ का उपाय निकालने का क्वेश्चन तो इन लोग का बनता ही है, ठीक है। कि कभी कभी ये लोग इससे रिलेटेड पूछ भी लेते हैं नॉर्मली कि डिस्क्राइब इन डिटेल में बताएं कि कॉजेज और इफेक्ट क्या पड़ते हैं और इसकी रेमेडीज के बारे में। तो एक क्वेश्चन आप इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइप ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण का अर्थ समझाइए, प्रदूषण के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं आपको एक रिलेटेड बात बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि पॉल्यूशन का मतलब पहले आप इसमें बताएंगे, और अगर टाइप की बात बता दूं तो आपको इसमें पता है कि 4 प्रकार के आपके पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक ठीक, और चौथा है आपका सॉइल पॉल्यूशन। तो गाइस सॉइल पॉल्यूशन तो इतना नहीं मैं आपको बोलूंगी कि ये वाला आपको करना है, बट मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि इन चारों का मैंने आपको बताया हुआ है कि सॉइल को छोड़कर, सॉइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाकी तीनों का अगर मैं बोल दूं कि नॉइस, एयर और वाटर, आप इस तीनों रिलेटेड के टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं, और इनके शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कॉजेज भी पूछे गए हैं। तो आप लोग ये तीनों टॉपिक का बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी सॉइल पोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन हमारा है प्रदूषण का अर्थ समझाना है और उनके 4 प्रकार के संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो ऑब्वियसली बात है गाइज कि पहले आप लोगों को प्रदूषण के बारे में बताना होगा, उसके बाद आप ये लिखेंगे कि वो 4 प्रकार के होते हैं, और उसके बाद उन चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इनकी तैयारी जैसे करेंगे, अगर मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग में आएगा तो ये ऐसा भी होता है कि शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ। 5th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस एयर पॉल्यूशन, गिव द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन अलॉन्ग विद मेजर टू प्रिवेंट इट। वायु प्रदूषण की विवेचना करनी है, वायु प्रदूषण के कारणों के साथ साथ रोकथाम के उपाय भी बताने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसके एयर पोल्यूशन के क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आप सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में बता देंगे, और उसके बाद उसके कारणों को क्या क्या, उसके रोकने, उस एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, उसके क्या क्या कारण है, वो सब आपको इसमें उपाय बताने हैं, ठीक। 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन तो कुछ मैंने ऐसे ही बता दिए हैं। ऐसे नॉइज पोल्यूशन का भी बता देती हूँ गाइस, एग्जाम में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो नॉइज पोल्यूशन का शॉर्ट में आप लोगों का कॉजेज भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले मैं बता दूं कि जब ये टॉपिक करेंगे तो हर चीज़ का कॉजेज और उसके उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि कारण के बाद हम लोगों को उसके उपाय भी बताने जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसका अब उसका क्या कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, उसको सही करने का, ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जरूर। तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी पूरी कर लीजिएगा। 7th क्वेश्चन आपका बनता है, एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक ही क्वेश्चन में इसने 4 चीज दी हुई है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का अर्थ, परिभाषा, जरूरत समझाना है, संक्षेप में जैव विविधता के स्तर का वर्णन करना है, ठीक है। तो आप लोग जब बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन उठाएंगे तो आप लोग इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि एक्सप्लेन करना है बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब इन डिटेल मीनिंग एंड हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मिलता जुलता क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है। 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिस्कस इट्स सोर्सेज एंड इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव से आपका क्या मतलब है, इसके स्रोत और प्रभाव पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आपका ये बनता है, तो आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल हजार्ड, डिस्कस इट्स टाइप, कॉजेज एंड रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो आपको क्या करना है,
पर्यावरण के खतरे से आपका क्या मतलब है, इसके प्रकार के कारण और शिक्षा की भूमिका पे आपको चर्चा करनी है। एनवायरमेंटल हैजार्ड पे आपका क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन का मैं ये नहीं बोलूँगी कि लॉन्ग में आता है कि शॉर्ट में आता है, बट ये आता है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। और ये यूनिट 4 का एक क्वेश्चन है गाइज। आपको पता है जैसे कि हर सब्जेक्ट में हमारे यूनिट 5 5 यूनिट होती है, उनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग के सब में बनते ही बनते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये वाला टॉपिक आप देखिएगा तो यूनिट 4 का है, तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आपका इस तरीके से आ जाता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल। तो आप लोग इसमें तैयारी आप लोग मीनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मीनिंग पूछ लेता है, डेफिनेशन और डिस्क्राइब द वेरियस टाइप, और आपकी टाइप आ जाती है। इसलिए मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन में सब डाल दिया जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप एक ही टॉपिक को लेके बैठे तो आप लोग सब आराम से कर लेंगे, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक्सप्लेन द ब्रीफ ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन को संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आपका आज आखिरी क्वेश्चन यही था। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में जरूर देखे जाएंगे और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, आपको मैं नॉर्मली एक चीज बता देती हूँ, एक चीज उसमें रह गई है दोस्तों, ठीक है। पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में जैसे आपका एक लैंड का भी क्वेश्चन आता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप लोगों का कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लैंड पॉल्यूशन का और वाटर पॉल्यूशन का ये लोग आपको क्या करना है, या तो डिफ्रेंशिएट करने को बोल देगा, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बोल रही हूँ, या फिर उसकी मीनिंग पूछ लेती है, ठीक है। तो आप लोग इनके कर लेना कि आप टाइप ऑफ कर लेंगे तो आप लोगों के 4 पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सॉइल का, वाटर का, एयर का, लैंड का और नॉइज का, ठीक है। इन 5 की तैयारी कर लेनी है अच्छे से, उसके कॉजेज और आप लोग उसके टाइप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा कि आपका एनवायरनमेंट के बारे में, आप लोगों के इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, आपके पॉल्यूशन के बारे में, इन सब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट में हो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस में आपके इस बार थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ही एक चैनल पर अपनी वीडियो भी डाल रखी है, तो आप लोग 1 बाय 1 करके वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और मैंने बाकी अदर सब्जेक्ट के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को जितने से जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि बाकी बच्चे भी इसे देख सके और उनके एग्जाम आने वाले हैं तो उन लोगों की प्रिपरेशन हो सके, ठीक। बाकी कोई अदर लिंक चाहिए होगा या आपको कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के बता सकते हैं। और आपको जो लग रहा है कि किसी रिलेटेड वीडियो आपकी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं जल्द से जल्द उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो बस इतनी ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो पे जल्द से जल्द मिलते हैं।